ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के गीता के सार का दूसरा श्लोक शुरू कर रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अध्याय 2 गीता का सार का संजय वाच का दूसरा श्लोक। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमय कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, इसका अर्थ यह हुआ, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष, सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। परम सत्य की एक धारणा इस प्रकार बताई गई है: परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के धृतराष्ट्र द्वारा हस्तांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। सूर्य जी के भी 3 भिन्न, सूर्य की उपाधि, सूर्य की एग्जाम्पल, सूर्य का उदाहरण देके समझाया जा रहा है। यथा धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। जो सूर्यलोक में प्रवेश कर जाता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्यापी तथा निर्वेश प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्यापी तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त कर सकता है।
अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात किया है वह सर्वोच्च आत्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन से रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के होते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या। व्यासदेव के पिता। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। एक बार फिर सुनिए। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई भी साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, ब्रह्मा हैं। शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ना तो कोई उनके तुल्य है और ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। गोविंद रूप से जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका सारा सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 4.1 में दिया गया है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर का विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अशंकलाओं तथा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत 1.3.28। अतः कृष्ण, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य, परमात्मा, निर्विशेष, ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसे सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो मनुष्य के मूल्य को जानते हैं, जो मनुष्य जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात पर निर्भर है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है।
वे तो भौतिक जगत के ब्रह्मास्त्र स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन मनुष्य को भौतिक बंधनों से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अन्यायों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पक्ष से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया था। यहाँ पर दूसरा भगवद गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का दूसरा श्लोक समाप्त हुआ है। अगले वीडियो में हम तीसरे श्लोक से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि ये भगवद गीता का पाठ जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ आपको पूरी तरह समझ आ रहा है। साथियों, अगर ये समझ ना आए तो आप इसको दिन में 2-3 बार सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही आपको बहुत 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 पुण्य की प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।